दास की आंखों से आंसू बहने लगे जिस दिन पहली बार पढ़ा, अभी हफ्ता पहले पढ़ा इसको, कि कितनी प्यार से कहा है कि ये मैंने जो एक परमार्थ लेख लिखा है, अपना अनुभव लिखा है परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से, और ये प्राण संगली ग्रंथ मेरा शरीर है, मेरी देह है। अब जैसे गुरुजी का सत्कार करते हैं ऐसे आदरणीय तो रखना इसको, यानी किसी ओछे मंदे व्यक्ति को मत दे देना, कहीं इसको बर्बाद ना कर दे। भाव ये था उनका कहने का कि मैंने अपनी आत्मा निकाल के रख दी इसमें, जो ज्ञान इसके अंदर मैंने भर दिया, जो मैं जानू था इसमें सारा लिख दिया, और यह मेरा शरीर है, मेरी देह है, ये मेरा सथूल रूप है। ये ना समझना कि प्राण संग दे कोई नानक साहब जानकर कि ये उनकी शरीर है इसमें मत्था टेके जाओ, नहीं, ये लेख हैं, ये धन दबागे, इसमें एक अनमोल धन दबागे महापुरुष, और आप उनके बच्चे हो, आपके लिए दबा गए। अब जैसे एक सेठ की मृत्यु होगी, उसने डायरी में लिख रखा था कि चांदनी 14 रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बद में इतने पैसे करोड़ों रुपये का धन दबा रखा है। अब उस पिता की मृत्यु होगी, सेठ की, बच्चों ने वह डायरी पढ़ी और कहने लगे भाई मंदिर के गुम्बद में पिताजी ने बहुत धन दबा रखा है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने तुरंत मंदिर का गुम्बद फोड़ डाला, लेकिन वहां कुछ नहीं पाया। बड़े चिंतित हुए कि पिताजी के लिखने में चूक रह गई, हमारा धन बर्बाद हो गया, हम कंगाल हो गए, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो गया। एक उनके पिताजी का मित्र शोक व्यक्त करने आया, उन्होंने उनको अपने पिता के मित्र से बताया कि अंकल पिताजी लिखने में गड़बड़ कर गए और ठीक ठिकाना नहीं लिख गए, हमारा तो धन करोड़ों रुपए का बर्बाद हो गया, अब क्या करें, हम तो लुट गए, पिट गए। वो दूसरा सेठ वो जानकार था इन कोड वर्डों का, उसने कहा बेटा वो डायरी दिखाओ। वह डायरी दिखाई, वो समझ गया, लेकिन बच्चे नहीं समझ सके और उसको बड़ा संभाल कर रखे हुए थे, छुपा कर रखे थे। तो क्या हुआ, उस सेठ ने कहा इस गुम्बद को पुनः बना दो जो तुमने तोड़ा है। वो बना दिया, फिर मैं आऊंगा एक दिन तुम्हारा धन बता दूंगा। अब चांदनी 14 को सामने आ गया, रात के 12 बजे सेठ के आंगन में अपना ही बनाया हुआ एक मंदिर था। रात्रि के समय उस मंदिर के गुम्बद की छाया, चांद की रोशनी से जो छाया आंगन के अंदर गई, गुम्बद की छाया, वहां गुम्बद की छाया के चारों तरफ निशान लगा दिया पृथ्वी पर। मंदिर गुम्बद वहां पर है, उसकी छाया नीचे है तो वहां निशान लगा दिया। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुणात्माओं, ये शब्द पढ़कर दास की आंखों से आंसू बहने लगे जिस दिन पहली बार पढ़ा, अभी हफ्ता पहले पढ़ा इसको, कि कितनी प्यार से कहा है कि ये मैंने जो एक परमार्थ लेख लिखा है, अपना अनुभव लिखा है परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से, और ये प्राण संगली ग्रंथ मेरा शरीर है, मेरी देह है। अब जैसे गुरुजी का सत्कार करते हैं ऐसे आदरणीय तो रखना इसको, यानी किसी ओछे मंदे व्यक्ति को मत दे देना, कहीं इसको बर्बाद ना कर दे। भाव ये था उनका कहने का कि मैंने
अपनी आत्मा निकाल के रख दी इसमें, जो ज्ञान इसके अंदर मैंने भर दिया, जो मैं जानू था इसमें सारा लिख दिया। और यह मेरा शरीर है, मेरी देह है, ये मेरा स्थूल रूप है। ये ना समझना कि प्राण संगली कोई नानक साहब जानकर कि उनकी शरीर है, मत्था टेके जाओ, नहीं। ये लेख हैं, ये धन दबागे, इसमें एक अनमोल धन दबागे महापुरुष, और आप उनके बच्चे हो, आपके लिए दबा गए। अब जैसे एक सेठ की मृत्यु होगी, उसने डायरी में लिख रखा था कि चांदनी 14 रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बद में इतने पैसे, करोड़ों रुपये का धन दबा रखा है। अब उस पिता की मृत्यु होगी, सेठ की, बच्चों ने वह डायरी पढ़ी और कहने लगे भाई मंदिर के गुम्बद में पिताजी ने बहुत धन दबा रखा है। उनके अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने तुरंत मंदिर का गुम्बद फोड़ डाला, लेकिन वहां कुछ नहीं पाया। बड़े चिंतित हुए कि पिताजी के लिखने में चूक रह गई, हमारा धन बर्बाद हो गया, हम कंगाल हो गए, लुट गए, पिट गए, बुरा हाल हो रहा। एक उनके पिताजी का मित्र शोक व्यक्त करने आया। उन्होंने उनको अपने पिता के मित्र से बताया कि अंकल, पिताजी लिखने में गड़बड़ कर गए और ठीक ठिकाना नहीं लिख गए, हमारा तो धन करोड़ों रुपए का बर्बाद हो गया, अब क्या करें, हम तो लुट गए, पिट गए। वो दूसरा सेठ, वो जानकार था इन कोड वर्डों का, उसने कहा बेटा वो डायरी दिखाओ। वह डायरी दिखाई, वो समझ गया, लेकिन बच्चे नहीं समझ सके और उसको बड़ा संभाल कर रखे हुए थे, छुपा कर रखे थे। तो क्या हुआ, उस सेठ ने कहा इस गुम्बद को पुनः बना दो जो तुमने तोड़ा है। वो बना दिया। फिर मैं आऊंगा एक दिन, तुम्हारा धन बता दूंगा। अब चांदनी 14 को सामने आ गया। रात के 12 बजे सेठ के आंगन में अपना ही बनाया हुआ एक मंदिर था। रात्रि के समय उस मंदिर के गुम्बद की छाया, चांद की रोशनी से जो छाया आंगन के अंदर गई, गुम्बद की छाया, वहां गुम्बद की छाया के चारों तरफ निशान लगा दिया। पृथ्वी पर मंदिर गुम्बद वहां पर है, उसकी छाया नीचे है, तो वहां निशान लगा दिया और कहा बेटा खोदो यहां से। वहां खोदा तो सारा धन सुरक्षित पा गया। तो पुण्यात्माओं, ये महापुरुष अपना उस अनमोल धन को यहाँ इन काल के दूत चोरों से छुपा कर इन ग्रंथों में छुपा गए थे, कोड वर्डों में। इस दास को भेजा है उस कोड वर्डों को खोलने के लिए, आपको आप ही के घर में धन प्राप्त कराने के लिए, आपको भक्ति धन का सेठ बनाने के लिए। अब इसमें स्पष्ट लिखा है कि प्राण संगली नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में वही बता सकता है जो उन्हीं कैसा होगा, यानी आदरणीय नानक साहिब जी जैसे महापुरुष, यानी उन्हीं के समान ज्ञान रखने वाले। वैसे दास उन महापुरुषों के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से इस दास को इतना ज्ञान अवश्य हो गया कि इन महापुरुषों के इस लोक को जिसमें खजाना दबा गए थे, ये खूब खोलने में सक्षम है और पूरा ज्ञान है इस दास को। अब इसमें कितना स्पष्ट किया है कि ये मेरी देह है, ये मेरा स्थूल शरीर है, मेरे प्राणों का, मेरे श्वासों का ये प्राण मेरियां का संग्रह है, और ये जगत समुद्र का ई पुल है, यानी संसार से पार होने का मार्ग इसमें मैंने कोड वर्डों में छुपा दिया। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, आगे क्या दिखाते हैं आपको और दिखाते हैं इसमें। ये निवेदन है, यही प्राण संगली अभी आप पढ़ रहे थे। अभी आपने आवश्यक सूचना पढ़ी थी, अब निवेदन पढ़े। श्री गुरु नानक साहिब के पंचम स्थान पर श्री अर्जुन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय, यानी गुरुवाणी की एक पुस्तक बनाई जिसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब करने लगे। बांधते समय भाई पैड़ा नामक एक शिष्य को संगल दीप भेजकर राजा शिवनाभ के पोत्र के पास से यह ग्रंथ मंगवाया था।
आदरणीय नानक साहिब जी राजा शिवनाभ को दे गए थे। नानक साहिब जी सतलोक चले गए, उधर से शिवनाभ की मृत्यु होगी। उसका पौत्र राजा था। अर्जुन देव 5वीं गद्दी पर, नानक साहिब की परंपरा में 5वें गद्दी नसीन हुए। उस समय उनका पौत्र था राजा का, तो उस पौत्र से यह ग्रंथ मंगवाया था। और जिस किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा जल प्रवाहित कर दिया था। ओए है ये पूरी प्राण संगली जिसको नानक साहिब जी कहते हैं, ये ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरियों का संग्रह कहो, कवच है, जगत समुद्र का पुल है। ये प्राण संगली में तैनू बख्शी है, प्राण संगली अमृत प्रवाह है, ये अजर वस्तु है, सोते ही जरी है, और 3 लोकों में से कोई संभालने वाला नहीं था। अब यहां पर देखिएगा विवेकहीनता के कारण महापुरुष ने कैसे जल में डाल दिया। फिर इसको राजा शिवनाभ के पौत्र के पास से एक ग्रंथ मंगवाया था, और जिस किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित ना समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था। पूरी की पूरी। अब नानक साहिब तो क्या कह रहे हैं, मेरा शरीर है, तो इन्होंने नानक साहिब को डुबो दिया पानी में। और जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया। परमात्मा ने कृपा बख्शी, किसी एक साधु भक्त के अंदर प्रेरणा दी। अर्जुन देव जी से प्रार्थना की कि हे दाता, हम इसको छुपा कर रख लेंगे, भगवान का अनमोल ग्रंथ है, अनमोल ज्ञान है इसके अंदर, हम छुपा कर रख लेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। महापुरुष की वाणी को ऐसे जल में ना प्रवाह करो। बड़ा प्रयत्न से लिखा है, हाथ से लिखा हुआ है, कितना समय लगा होगा। तो इस कारण से उस संत की प्रार्थना से और अर्जुन देव जी ने अलाउड कर दिया कि निकाल लो, पर ले जा तू कहीं, छुपा ले इसको। अब वो जैसा तैसे पुण्यात्मा अपने पास उपलब्ध है। अब पुण्यात्मा, अब ये इसको फिर भी पूर्ण रूप से नहीं रखा गया। कारण क्या कि इसके अंदर बहुत डिटेल थी। नानक साहिब जी के गुरुजी परमेश्वर कबीर साहिब जुलाहा दान काशी वाले हैं, और ये 2 अक्षर का नाम इसमें रह रहकर बहुत बार लिखा हुआ था कि इस नाम के जाप से मोक्ष होगा, और नाम से मोक्ष नहीं होगा, अन्य लाभ थोड़े बहुत अवश्य होंगे। तो वो नाम इनको निकालना अनिवार्य हो गया इस दृष्टिकोण से कि कहीं सिख लोग इनका पाठ करें। गुरु नानक साहिब जी की आज्ञा की अवहेलना होने से हानि ना उठा ले, जैसे मर्दाना डूब गया होता, मर जाता, ऐसी गलती कर दे कोई सिख बच्चा अनजानपने में, जिस कारण से इन्होंने अपनी बुद्धि से इसे सदग्रंथ को जल प्रवाह कर दिया। तो इस तरह की पूर्ति करने के लिए परमेश्वर ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से वो वाणी प्रकट करवाई। और गरीबदास जी का अभी जन्म हुआ 200-250 वर्ष पहले, और वो वाणी इतनी प्रसिद्ध नहीं होने दी परमात्मा ने, इसलिए ना तो उसमें भी कबाड़ा कर देंगे ये करके गड़बड़ सड़बड़, वह एज इट इज हमारे हाथ लगी। अब तो ये कंप्यूटर में फीड हो चुकी है, इसमें चेंज हो ही नहीं सकता। तो अब आपको दिखाते हैं प्राण संगली में और भी किस कारण से पूरा नहीं लिया गया अभी तक। देखना, ये प्राण संगली है जो डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी के द्वारा ये पब्लिश्ड है, पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। यह है पंजाबी साहित्य अध्ययन विभाग, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। यह है प्राण संगली, एडिटेड बाई डॉक्टर जगजीत सिंह खानपुरी, MA PhD। ये दूसरी बार 1999 में छपी है। अच्छा, अब इसके यहां पर देखो, बिल्कुल 2 शब्द में क्या लिखा है कि प्राण संगली की महिमा बताई है कि योग
साधना संबंधी एक महत्वपूर्ण रचना है। रचना का संबंध गुरु नानक देव जी नाल जोड़िया जाता है कि गुरु जी ने इसका उच्चारण सिंगलदीप विच राजा शिवनाभ प्रति कीता सी। फिर भी यहां देखो, हाँ, ये फिर भूमिका के अंदर देखते हैं। भूमिका इसमें क्या लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने देवनागरी लिपि विच लिखी विच जिस संस्करण दा प्रकाशन किया, जो अभी आपको दिखाया था, उस बीच कुल 80 अध्याय शामिल हैं और 80 अध्यायों दे अंत ते इस दे कुल अध्याय 113 लिखे हैं। इस संख्या दी पुष्टि जन्म साखियां तो भी हो जाती है, पर संत संपूर्ण सिंह ने 160 अध्यायों दे होने की संभावना वल संकेत किया है। अपने आत्माओं दास ने तो एक प्रार्थना की थी सबसे पहले कि इन 3 महापुरुषों को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को विशेष ज्ञान दिया था ताकि ये इस मेरे अनमोल ज्ञान को आगे जनता तक पहुंचाएं, लेकिन मेरे बताए अनुसार ही चलें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने इनके द्वारा लिखी वाणी को भी हम ग्रंथ साहिब बोलते हैं, श्री सतग्रंथ साहिब। सत ग्रंथ है, सत यानी सच। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का अन्य किसी महापुरुष की वाणी नहीं, कबीर साहिब की और गरीबदास जी की, नथिंग एल्स। इसमें स्पष्ट लिखा है ये 2 मंत्र हैं और ये पूरे गरीबदास पंथ में इस 2 मंत्र के जाप का कोई जाप नहीं करता। नानक परमात्मा कबीर साहब ने लिखा है, ये 12 पंथ हमी को ध्यावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। कहते 12वें पंथ हो प्रगट हो बाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी है। असंग जन्म ठोड़ नहीं पावे, बहुर बहुर ये भटका खावे 84 आवे। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से अपना यथार्थ ज्ञान लिपिबद्ध करवा दिया, लेकिन गरीबदास के पंथ वालों को इसका ज्ञान नहीं। कहते उसी पंथ में हम आगे चल के स्वयं आएंगे, कबीर साहब ने कहा, और तब इस ज्ञान को समझाएंगे। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कहां से छपा है? कबीरपंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। और ये कहां से छपा है? मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। यहां पर देखिएगा, काल ने कहा था मैं तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समवही। तो 12 पंथ कौन से हैं? कबीर साहब ने बताया था, ये पद्य भाग है। 12 पंथ चलो सो भेद। अब क्या बताया कि 12 पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही आदेश, मंत्र जाप का विधि होगी, इसका आदेश, इसी का आदेश होगा जाप विधि। और भूले जीव न जाव ठिकाना, ठिकाना यानी सतलोक नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे। इन 12 पंथों के डिटेल दिया गए, उनके नाम बताए हैं, कौन कौन इनके मुखिया होंगे। लेकिन यहाँ कबीर पंथियों ने मैं इसमें बिगाड़ कर दिया। उसकी पूर्ति के लिए ही परमात्मा कहते हमने आना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध सागर 1870 पृष्ठ पे। यहां गद्य भाग में लिखा है,
कबीर साहिब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण जी दास जी का पंथ। ये नारायण का पंथ नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत लिखा है। ये श्री चूड़ामणि जी का पंथ होना चाहिए, क्योंकि नारायण दास जो धर्मदास के पुत्र थे, उन्होंने तो इस कबीर परमात्मा के पंथ को स्वीकार ही नहीं किया था। वो तो श्री कृष्ण का भक्त रहा था, उसी के नाम से मंदिर बनवा रखा है उसने, आज भी विद्यमान है वहां पर। प्रथम यहाँ चूड़ामणि होना चाहिए, दूसरा यागोदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसार, भगवान दास पंथ, सतनामी पंथ, कमाल का पंथ है ये, कमाली पंथ नहीं, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, और बार महागरीब दास पंथ। अब अपनात्मा, अब यहाँ क्लियर हो गया, 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब यहां से हम फिर वापस आएंगे, जो पद्य भाग है इसमें एक कबीर वाणी चैप्टर है, बोध सागर इसका खंड है। बोध सागर खंड के वाणी, कबीर वाणी चैप्टर के मैं 136 पृष्ठ पे, द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जावे ठिकाना। अब इन्होंने यू छोड़ दिया चूड़ामणि। ये प्रथम चूड़ामणि होना चाहिए, ये चूड़ामणि, ये प्रथम संत तो अच्छे थे, लेकिन आगे चल के ये नहीं पंथ ठीक बन रहे। यो जागूदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन टकसार का पंथ, ये वही है सारे के सारे। फिर सतनामी पंथ, पंथ सतनामी, इस तरह ये इस प्रकार। फिर अब हम यहाँ, इन्होंने ये 10वां आ गया, या 11वां होना चाहिए था, 10 में तो आगे लिखना छोड़ गए, क्योंकि मिलावट कर रखी इन्होंने इसमें। अब ये 11वां पंथ है, परम धाम की वाणी। अब ये 12वां पंथ है, अब 12वां पंथ है गरीबदास जी का। इसमें लिखा संवत 1775 हुई, संवत 1775, ये है 1774 लिखना था, गलती से 75 लिखा गया, मिसप्रिंट है। तो संवत 1774 यानी सन 1717 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ। संवत 1775 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हुआ है नहीं हव, प्रगट हवे वाणी, प्रगट होगी वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। 12वें पंथ प्रगट होगी वाणी, मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रगट होगी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। यानी गरीबदास के प्रगट होने के बाद जो वाणी प्रगट हो जाएगी, उसको और सभी उस वाणी का निर्णय ठानेंगे, उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे, लेकिन अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। कबीर कबीर सतलोक सचखंड जरूर करेंगे, लेकिन ये मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक ठिकाने नहीं जा सकते। फिर क्या कहा परमात्मा ने कि अस्थिर घर का मर्म न पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, 12 पंथ हम ही चल आवे। गरीबदास जी का 12वां पंथ है, 12 पंथ हम ही चल आवे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। कहते सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलाएंगे। आगे क्या कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कलयुग का प्रथम चरण कौन सा होगा? जब मगर से परमात्मा सह शरीर जाएंगे। स्पष्ट क्या था? तब मैं मगर से जब सह शरीर जाऊंगा, वो होगा प्रथम चरण। और अब है पुण्यात्माओं, अब ये जो 1997 से जो चल रहा है, ये पिछली पीढ़ी है। 1951 के बाद ये बीच का मध्य का चरण है कलयुग का, फिर लास्ट का है। प्रथम, मध्य, बीचली पीढ़ी और लास्ट का। अंडरस्टूड हो गया? तो यहां इस बीचली पीढ़ी के लिए सारा कुछ हो रहा है, देखिएगा। कहते हैं प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहां देखो, कलयुग अंत पियाना दीना। यहां क्या लिखा कि 5550
जब ये शब्द होगा सच्चा कि जब कलयुग 5505 यानी 5505 बीत जाएगा, तब मेरी बात यह सच्ची होगी जो मैं आज कह रहा हूं तेरे को। और आगे क्या क्या, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द है, मूल शब्द बाहर ना जाई। ये मूल शब्द के अंदर मूल मंत्र कहो इसको, तो इस मूल मंत्र के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। सतनाम जो 2 अक्षर का और आदि नाम, और फिर मूल ज्ञान। ये ज्ञान जो अब आपको दास निर्णय करके बता रहा है, ये मूल ज्ञान है। अब देखिएगा, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, जग में सुनाओ पवित्र ज्ञान। मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। जो मूल ज्ञान है उसको नहीं बताना अभी। मूल ज्ञान जो बाहर पर ही, बिचली पीढ़ी हंस वंश हंस नी तरही। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, अपने से बाहर काल के दूतों का हाथ लग गया तो बिचली पीढ़ी ये वंश हंस पार नहीं हो पाओगे धर्मदास। और 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान मैंने बोल दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान तो उस दास को दूंगा जो परमात्मा ने कहा कि हम स्वयं आएंगे। स्वयं ना आए तो दास भेज दिया अपना इस गरीब दास वाले पंथ में। अब कहा 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। वो अभी नहीं दिया, कबीर सागर उमर कहीं नहीं दिया इसका विशेष भेद। वो तो इस रामपाल दास को दिया परमात्मा ने। सत्कर मान लेना पुण्यात्माओं। अब क्या कहा है, मूल ज्ञान मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिट जाई। पुण्यात्मा यहाँ बीचली पीढ़ी लिखा है, तो कलयुग 3 हिस्सा में हो गया। या बीचली पीढ़ी, और एक पहले की एक लास्ट की। कलयुग के प्रथम चरण में परमात्मा आए, सह शरीर चले गए, सह शरीर आए थे। वो लीला करके चले गए, जो भगवान किया करता है स्वयं ही वो करते ही हैं। और जिसका गुणगान सब वेद और ग्रंथ आंखों देखा संत करते हैं। और अब हमें भगवान को पहचानने में बहुत आसानी होगी, क्यों ग्रंथ वही बतावे, वेद बतावे, और परमात्मा ने लीला करके दिखा रखी, उनका इतिहास बतावे। तो भगवान को पहचानने में देर नहीं लगेगी। फिर समाधान क्या है, सबसे बड़ी बात है समाधान की। तो समाधान ये मंत्र सतनाम है, 2 अक्षर का मंत्र है, और असार नाम है जिसको आदि नाम बोलते हैं। तो वो कौन से हैं वो आपके रूबरू करा दिए दास ने। और इन सदग्रंथों को और इन महापुरुषों की वाणी को तो बहुत बाद में हमें पता चला है। दास ने 1994 से ये मंत्र दान करना शुरू कर रखा है। यही 3 मंत्र, 3 टाइप के, यानी प्रथम जो 5 मंत्र है वो 5 के स्थान पर 7 देने का आदेश था। ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में लिखा हुआ ये मंत्र पहले वाला। और पहले ये केवल 5 मंत्र देने थे, ये रंकार ओंकार सतनाम ये नहीं। वो मंत्र दूसरे जो आपको दिए जाते हैं, नानक साहिब जी ये नाम देते थे। लेकिन आने वाले समय में उस ज्ञान को ये आधार बना करके हमने ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर चलना है। इसलिए सिख समाज के अंदर उन मंत्रों को त्याग दिया गया और केवल वाहे गुरु मंत्र का जोर दे दिया गया और केवल वाणी का पाठ ही जारी रखा। ऐसे ही परमेश्वर कबीर साहब जी ने आदरणीय धर्मदास जी को कहा था कि प्रथम 5 मंत्र देते रहना। चूड़ामणि जी को ये 5 मंत्र देने का अधिकार था, सतनाम से वो भी वंचित था। और चूड़ामणि जी ने ये 5 मंत्र देने शुरू किए थे। लेकिन आने वाले समय में कबीर पंथियों ने इस दृष्टिकोण से उनको बंद कर दिया कि तो देवताओं की पूजा के मंत्र हैं, हम इनको नहीं जाप करेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम तो सतपुरुष के पुजारी है, सत अकाल मूर्त की पूजा करेंगे। तो ये बालका के सी बुद्धि करके वो मंत्र भी समाप्त कर दिए। फिर भी तो अब ये मंत्र 7 मंत्र फर्स्ट स्टेप, पहले केवल 5 क्यों देते थे, अब 7 क्यों देते हैं। आपको पहले ही बताता रहा दास कि ये 7 मंत्र जिसको प्राप्त हो गए और जिसने एक मंत्र का जाप भी विधिवत कर लिया, उस प्राणी को मनुष्य जीवन कंपलसरी मिलेगा और उसकी मृत्यु किसी कारण से होगी।
और पहले ये 2 मंत्र इसके साथ इसलिए नहीं जोड़े थे कि ये मान ले तुरंत मनुष्य जीवन पा भी लेगा तो फायदा क्या होगा, अपना और बर्बाद करेगा कि तो इसने जाड़े जुड़े लाकर ने, तो फिर आगे समय आने पर इसको समय पर मनुष्य जीवन दिवा देंगे और ये उस समय में इनका जन्म मिल जाएगा। तो अब इसलिए जरूरी है कि ये पार करने सभी को। पहली प्रथम बात तो गारंटी देता ये दास कि आप मर्यादा में रहो, आपकी मृत्यु नहीं हो सकती जब तक परमात्मा का आदेश नहीं होगा। अभी क्या है कि हमारा जो समाज है वो छोटा है अभी इस सतमार्ग वाला, बाकी अन्य साधना के करने वाला समाज भरा पड़ा है। तो एक घर में एक सदस्य नाम लेता है, 5 सदस्य अनुपदेशी हैं, दूसरे मार्ग पर लगे, वो उसके नियमों को चलने नहीं देते। अभी बाधा बनी हुई है लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और जब हम बहुतायतमा हो जाएंगे तो हमारे नियम खंडन होगा ही नहीं खंडित, तो फिर तो शंका ही मिट जाएगी, किसी प्रकार का कोई हानि हो ही नहीं सकती, किसी प्रकार की नहीं हो सकती। और पूरे विश्व में फिर एक जैसा ही ज्ञान होगा। परमात्मा ने लिखा कि अब आ गया वो समय 5505 जिसमें पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा, एक ही भगवान रहेगा, एक ही मंत्र साधना का रहेगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि परमात्मा को सभी चाहते हैं, कसाई भी चाहते हैं। कसाई क्यों बकरे काटते हैं? क्योंकि खाने वाले खाते हैं। जब खाना ही बंद कर देंगे कसाई कौन रहेगा? कोई कसाई रहेगा ही नहीं, अपना घास फूस खा कर गुजारा कर लेंगे। इस पाप से अच्छा तो हम, तो इस प्रकार ज्ञान होगा, ज्ञान से फिर हम बुराइयों से बचेंगे और मोक्ष होगा। अब आपने देख लिया कि कहा कि बार में पंथ हम ही चल आवे, फिर देखना एक और अनमोल वस्तु छुपा रखी है। ये कबीर वाणी चैप्टर 136-37 हमने पढ़ा था, अब 134 पे कितना निर्मल बात कही है वंश प्रकार कि जो उन 12-13 पंथों में जो हमारे बच्चे होंगे उनमें जो मैं भेजूंगा आत्माएं, प्रथम तो वंश उत्तम, ये नारायण दास है प्रथम वंश उत्तम, दूसरा यु जागू जुगुर है, और बर्मा पंथ जो है बर्म में वंश प्रगट हुए उजियारा, ये बर्मा पंथ गरीबदास वाला पंथ है। बर्मा पंथ यु गरीबदास वाला पंथ है। बर्म में वंश प्रगट हुए उजियारा, यानी मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी, थोड़ा थोड़ा रोशनी सी होगी, उजियारा सा होएगा, क्लियर नहीं होगी उससे। यानी गरीबदास साहेब जी के द्वारा वाणी तो प्रगट होगी, पर उस वाणी को समझने वाला कोई नहीं होगा, जिस कारण से मेरा प्रकाश तो होगा कि कबीर की महिमा, कबीर साहब की महिमा गाई है गरीबदास ने। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनार। लेकिन इस पॉइंट पर कोई गरीबदास वाला दृढ़ नहीं है कि कबीर इज गॉड, दास उसी पंथ से बाहर निकले हुए हैं। वो केवल कबीर साहब को सतगुरु मानते हैं और गरीबदास जी को भी सतगुरु मानते हैं और श्री कृष्ण विष्णु को भगवान मानते हैं ये गरीबदास पंथ वाले। लेकिन गरीबदास जी नहीं मानते थे, उनके ये समझ नहीं सके इनको, इन कोड वर्डों को। अब देखना, बर में पंथ, बर में वंश प्रगट हो उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास रामपाल 13वां वंश है। अपने आत्माओं, अब ये निर्णय करते हैं आपके समक्ष के अब वर्तमान में कलयुग कितना बीत गया। पवित्र हिंदू धर्म में इन शंकराचार्यों के द्वारा रची गई पुस्तक एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड माना जाता है। इन्हीं से हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। देखिएगा, ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, यहां इसका कुछ विवेचन दिया है। ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, संपाद इसके हैं श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये स्वरूपानंद जी है जो अब वर्तमान में गद्दी पर बैठे हैं। श्री स्वामी, ये 2 मठों के अधिकारी हैं, ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर और द्वारका पीठ के, ये 2 के इंचार्ज हैं सरस्वती। अब यहाँ क्या लिखा है
यह है संपादक, लेखक एवं संकलनकर्ता विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत श्री सुबुद्धनाथ ब्रह्मचारी जी, मुद्रक फाइन प्रिंट एंड पैक्स। ये देखो, अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर विस्तार, मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसमें देखिएगा, इसके 11 पृष्ठ पे आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन। अब इसके बारे में क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नमूद्री वैश्य ब्राह्मण शिवपुर इसके घर हुआ। अब यहां देखो, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव, शंकराचार्य का जन्म शंकर भगवान के आशीर्वाद से हुआ है, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा पूर्व, ईसा मसीह जी से पूर्व 508 वर्ष पहले, ईसा के जन्म से 508 वर्ष पहले माना जाता है। ये या शब्द करके इन्होंने 476 लिखा है, ये गलत लिखा है। ये या नहीं लिखना था, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 508 से 32 निकाल दिया जाए तो 476 बच जाते। तो ये देखिए, तो यहाँ ये संकेत है। तो वास्तव में 508 वर्ष पहले उनका आविर्भाव हुआ, यानी ईसा से 508 वर्ष पूर्व। ठीक हो गया। और आज से हम गणना करें 2012 से, तो शंकराचार्य जी का जन्म कब हुआ? 5520 वर्ष पूर्व। 508 जोड़ दो 2012 में, आज से शंकराचार्य जी का जन्म 2520 वर्ष पहले हुआ। और उस समय कलयुग कितना बीत गया था ये दिखाते हैं। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये भी शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई है, उन्हीं के आदेश से। ये है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, यहां से छपा। ये यहां से इनके सारे प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामा चंद्राय रोड, कोलकाता। ये मुद्रक एग्री प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं, 42 पृष्ठ पे यह शंकराचार्य के जन्म की भविष्यवाणी है। और ये शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसका में ये श्लोक है। इस श्लोक का अनुवाद यहाँ किया है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकराचार्य यानी शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। फिर देखो, कलयुग जब 3000 वर्ष व्यतीत हो जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। अपने आत्माओं, हमने अब कैलकुलेशन करनी है, आज कलयुग कितना चला गया। 3000 प्लस में 2520, 3000 जैसे शंकराचार्य जी का जन्म हुआ ईसा से 508 वर्ष पहले, नीचे से यहां से गणना करेंगे तो 2520 वर्ष हो गया आज के दिन 2012। और वो कितना उस समय कलयुग कितना बीत गया था जब उनका जन्म हुआ, जब 3000 वर्ष बीत गए थे। तो टोटल मिला दो दोनों को, 5520 वर्ष हो गए। अब 5505 कब होंगे? जैसे जब 2000 ईस्वी में पहुंचते हैं, तो जब सन 2000 ईसा जी को हो गए थे जन्म हुए ने, तो 2508 वर्ष हो गए थे शंकराचार्य का जन्म, यानी 5508 वर्ष कलयुग बीत गया था सन 2000 में, ये समझो। और फिर पीछे चले 3 और कम कर दें, 1997 में 5505 वर्ष बीत गया था कलयुग।
और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे। उन्होंने कहा था कि अब ये समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। अपना आत्मा ये ना सोचना कि दास बनावटी बात बनाकर अपने मूर्ख बनाना चाहता, नहीं, आपको बहुत बुद्धिमान बनाना चाहता है और सच्चाई से परिचित कराना चाहता है कि उस समय दास ने इसको देखा भी नहीं था कि ये क्या, इतना गहराई से नहीं जाना था कबीर सागर को भी, लेकिन जो मालिक ने लेख लिख दिए वो अपने समय पर अपने आप होते रहते हैं। अब देखिएगा सन 1997 के लिए कैसे आपको यकीन होगा, देखना। दास ने एक पुस्तक लिखी है अध्यात्म ज्ञान गंगा, और जो आपके कर कमलों में है, इसमें एक लेख है 538 पृष्ठ पे, यथार्थ कबीर पंथ परिचय नामक एक विषय है। और इसमें यहां लिखा है, मुझ दास यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सार शब्द की वास्तविकता और संगत को दान करने का सही समय संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और इसको यानी मुझे परमात्मा मिले थे, इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। और फिर परमात्मा ने एक और अनमोल खजाना अभी 10 दिन के अंदर अंदर हमें दिया है, ये और आपके रूबरू कराना चाहता है दास। ये देखिएगा, एक है सूक्ष्म वेद बोध। इसमें परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, धर्मदास एक ऐसा समय आएगा कि पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान और मेरी ही महिमा रहेगी और सब ज्ञान सब पंथ ये समाप्त हो जाएंगे, केवल एक पंथ रहेगा। ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर बोध सागर इसका खंड है। इसमें अध्याय है सब संवेद बोध, और यहां देखना 171 पृष्ठ पे, यहां परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कह दिया था धर्मदास को। यहां से नीचे से देखेंगे, कबीर सत्य कबीर वचन यानी कबीर परमेश्वर के वचन है ये। अब यहां कबीर साहब बोलते आ रहे हैं, तो यहां देखिएगा, इसमें लिखा है कि 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए, जब 5500 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा, तब महापुरुष फरमान जग तारण को आए। परमात्मा ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब है जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गह ये पाव पद निर्वाण। अपना आत्मा परमात्मा का आदेश लेख है ये बहुत पहले का, अब ये सच्चा होना ही था। क्या कहा कि हिंदू तुर्क माने मुसलमान, हिंदू मुसलमान आदिक और भी जितने भी, जैसे कोई भी सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, या अन्य कोई डिवाइड हो गए, कोई पंथ बन गए हैं, ये सभी जेते जीव जहान और सतनाम की साख गहे, यानी सतनाम को प्राप्त करके और पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे, सबका मोक्ष हो जाएगा, जो भी शरण में आ जाएंगे सतनाम लेंगे। यथा शरीत गण, ये सब कैसे होंगे? एक सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें, वो कैसे मिलेंगे? देखो इस ज्ञान के आधार से ऐसे आएंगे। यथा शरीत गण माने सभी दरियाएं नदियां आप ही मिले सिंधु में धाये। जैसे दरिया स्वाभाविक ही सिंधु यानी समुद्र में दौड़ के जाती हैं, उनके बस की बात नहीं, अपने आप उनका फ्लो बन जाता है। यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमि ये सभी पंथ समाये।
जिस प्रकार नदियां अपने आप समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, पूरी स्पीड के साथ जाती हैं, ऐसे ही उस सत सुकृत के मध्य, यानी उस सच्चे पंथ मैं चलाऊंगा उसके मध्य में ये सभी पंथ समाएंगे, ऐसे जैसे दरिया जाके समुद्र में समाती हैं अपने आप। अब क्या बताते हैं, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक माने निर्धारित समय जो मैंने कर रखा धर्मदास, जब तक यो ठीक का समय यानी 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीत जाएगा, तब तक तो मेरी ये वाणी बिल्कुल निराधार दिखाई देगी, जो सूक्ष्म इस सब संवेद में लिखी है। देखिएगा, जब लग पूर्ण हो नहीं ठीक को तिथिवार, कि जब तक ये निर्धारित समय नहीं आओगा ठीक। ये ठीक माने निर्धारित समय, निश्चित समय। जैसे ये ठीक का अरदास ने कहाँ से जाना, बचपन में हम सुना करते थे कि एक व्यापारी पैसे नहीं दे रहा है, आगे से आगे ठीक बता रहा है, ठीक। ऐसे हमारी लोकल लैंग्वेज का शब्द है ये। तो ठीक का मतलब निर्धारित समय निर्धारित कर देना, ये ठीक। परमात्मा कहते हैं जब मेरे द्वारा किया गया हो ये समय 5505, यानी कलयुग 5500 नहीं बीतेगा, तब तक तो ऐसा लगेगा जैसे ये वैसे ही कह रखा भगवान ने कबीर सागर में, और उस दिन ये पूर्ण हो जाएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रंजना पुसतकर। रंजना जी कहाँ से आए आप? मैं नागपुर महाराष्ट्र से। रंजना जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जो हिंदू धर्म के अंदर देवी देवताओं की भक्ति करते हैं वो सारी कुछ करती थी। उसके अलावा संतोषी माते का व्रत रखती थी 16 शुक्रवार वाला। और हमारे महाराष्ट्र के अंदर शेगांव के इसमें संत गजानन महाराज है, उनकी मैं भक्ति अपने तन मन धन से करती थी। उनकी बावन्नी किए बगैर मैं सोती नहीं थी, और उनकी बावन्नी करे बगैर मैं, यानी जगने के बाद सबसे पहले उनकी बावन्नी करके ही दिन की शुरुआत होती थी मेरी। और शिव जी की पूजा करती थी श्रावण महीने में, उनको बेल चढ़ाना। ये नवरात्र के दिन में दुर्गा देवी की भक्ति करती थी, और बाकी सारे ये तीज त्यौहार जो भी आते थे वो सारे कुछ मैं करती थी। रंजना जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में जो पारंपरिक पूजाएं हैं वो सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप ये सभी प्रकार की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी, भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, पर मुझे मानसिक शांति नहीं थी, क्योंकि हमारे घर में 22 साल से पुरानी प्रेत बाधा थी मेरे पति को। वो प्रेत बाधा पूरे परिवार को यानी बहुत सताती थी। उनको खुद को भी उसकी तकलीफ़ होती थी और हम लोगों को भी वो तकलीफ़ देते थे। तो ये सब होने के बाद भी अगर मानसिक शांति नहीं है तो ये भौतिक लाभ का मैं क्या करूं? ये पैसे है, जो भी कुछ है भौतिक लाभ, इसका मैं क्या करूं? तो इसके लिए मैं भटकती थी कि शांति कहाँ पे है, सुख नाम की चीज़ जो चिर शांति बोलते हैं वो कहाँ मिलेंगी, ऐसा मैं ढूंढ ही रही थी। तो एक दिन हमारे यहाँ एक आंटी आई, तो उन्होंने मेरी पूजा पाठ भक्ति देख के उन्होंने बताया कि आप इतनी भक्ति करते हो पर आपने गुरु धारण नहीं कर रखा, तो गुरु बगैर तो भक्ति सफल नहीं है, ऐसा उनका कहना था। मैं बोली ठीक है, गुरु भी करेंगे। तो गुरु मेरे पति जो है 2012 में संत राजेश्वराचार्य करके है अमरावती ज़िले में, तो उनके यहाँ आया जाया करते थे। ये मुझे बताते थे कि वो ऐसे संत है, वो ऐसी समाधि लगाते हैं, समाधि 4-4 घंटे तक की उनकी समाधि चलती है, ना वो पलके झपकते हैं ना हाथ पैर हिलाते हैं, बताते थे मुझे, पर मुझे यानी विश्वास नहीं था। फिर एक दिन ये मुझे लेके गए, फिर मैंने भी उनकी देखी, वो सट्टे के ये नंबर बताते थे, किसी के साथ अनहोनी जो होने वाली थी वो पहले ही बताते थे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, किसी का कुछ ऐसा उन्होंने किया था। तो फिर मैं 2013 में उनके शरण में गई, उनसे नाम दीक्षा ली और उनसे भक्ति करी।
भक्ति करने के बाद बोलते हैं कि गुरु को या जो भी अपन भक्ति करते हैं तो दान सबसे अहम है। तो मैंने वहाँ पे दान भी दिया, वहाँ पे 4 एकड़ ज़मीन मैंने दान में दी। फिर भी मुझे जो लाभ चाहिए था वो लाभ मिला नहीं। ना मेरे बेटे की तकलीफ़ दूर हुई, ना मेरे पति की तकलीफ़ दूर हुई। वो भक्ति करते करते फिर 2013 में ऐसा ये हुआ कि उनके साथ एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में वो ड्राइवर एक साइड गिरे और वो झाड़ियों में जाके वो स्वयं गिरे, तो उनको टीचर्स लगे, कुछ समय वो बेहोश रहे। जब मुझे पता चला कि स्वामी जी की ऐसी हालत हो गई, तब मुझे याद आया कि स्वामी जी बोलते थे कि आप अभी मत निकलो। जब हम निकलते थे आश्रम से तो बोलते थे कि अभी मत निकलो, थोड़ी देर बाद जाना, अभी समय अच्छा नहीं है। तो वो हमें बताते थे कि समय अच्छा नहीं है। फिर उनको क्यों नहीं पता चला कि उनका समय सही नहीं है अभी? तो ये सब मैंने यानी पता चलने के बाद मैं बोली अपन तो गुरु के सहारे इतना कुछ ये करते हैं कि सारा गुरु संभालेंगे, और गुरु की अगर ये हालत है तो शिष्य की क्या हालत होंगी। फिर मैं टीवी देखते देखते संत रामपाल जी का सत्संग देखा। सत्संग में संत रामपाल जी बता रहे थे कि पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, पूर्ण गुरु कौन सी भक्ति देते हैं, पूर्ण गुरु से की हुई भक्ति से क्या लाभ मिलते हैं, ये उस दिन बता रहे थे गुरुजी। तो मैंने वो सत्संग 1 महीने तक के देखा। फिर सत्संग देखने के बाद मैं अपना बेटा, बेटी और मेरे पति तीनों को बताया कि अपन जो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति मार्ग अपना सही नहीं है, करके अपने को सुख नहीं मिल रहे। तो मेरा बेटा 10 साल का था, तो 10 साल का बेटा मेरा बोलने लगा कि हाँ माँ ये सही होगा, तभी तो दुख है। 10 साल के बेटे को क्या समझ में आता है, पर वो अपनी ज़ुबान से बोला कि हाँ मम्मी ये सही है, अपनी भक्ति जो है वो गलत हो सकती है, करके ही दुख विश्व में है, ये उसने बोला। फिर बाद में हमने 1 जनवरी 2016 को मैं, मेरे दोनों बेटे और मेरे पति चारों ने नामदान लिया। रंजना जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपके जीवन की जो प्रॉब्लम थी, जो समस्याएं आपको थी, क्या नाम दीक्षा लेने के बाद उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिला? मुझे दोनों जो तकलीफ थी, मैं मानसिक भी परेशान थी और बेटे की वजह से वो शारीरिक परेशानी भी उसको थी। ये दोनों परेशानी से मैं पहले प्रथम नाम जब मैंने लिया तो 4 महीने के अंदर मेरे बेटी की जो तकलीफ थी वो बिना गोली, बिना इंजेक्शन, बिना ऑपरेशन की दूर हुई। और मेरे पति की प्रेत बाधा, उनको 22 साल पहले की प्रेत बाधा थी। उनको परेशानी ये थी कि उनकी आंखें लाल हो जाती थी, शरीर पूरा गर्म हो जाता था और चिड़चिड़ापन इतना होता था उनको, और अस्वस्थ रहते थे, वो खुद भी अस्वस्थ रहते थे। और निगेटिविटी इतनी थी उनके अंदर कि हर चीज़ को लेके वो निगेटिव बोला करते थे, निगेटिव ही उनकी थिंकिंग रहती थी। यहाँ मत जाओ, ऐसा हो जाएगा, वहाँ मत जाओ, यानी एक्सीडेंट, ये वो, यानी बहुत सी यानी उनको परेशानी, यानी वो भी खुद रियलाइज ये करते थे और हमको भी बताते थे कि वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो ये सारी चीज़ों से मुझे राहत मिली। और संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद मुझे आर्थिक लाभ हुआ। आर्थिक लाभ, मेरे पति बिल्डरशिप का बिजनेस है उनका, वो पार्टनरशिप में ये करते थे बिजनेस। तो उनका पार्टनर उनके 3 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए लेके चला गया। बाद में मेरे पति के पास कोई चारा नहीं था, पर मैंने उनको राहत दी कि अपन पूर्ण संत के शरण में हैं, समर्थ के शरण में रहने के बाद अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं गिरेगी। फिर गुरुजी ने, संत रामपाल जी ने ऐसी दया करी कि 2 साल पहले मेरे पति ने 10 एकड़ में, कोरोना काल में 10 एकड़ में लेआउट डलवाया। तो भगत जी वो लेआउट जब डलवाया तो बोल रहे थे कि अपन इसका इनॉग्रेशन करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को बुलाएंगे, तब जाके अपना लेआउट ये होगा, बुक होगा। मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा गुरुजी मना करते हैं। तो वो 10 एकड़ का लेआउट ऐसे यूं ही घर बैठे फ़ोन पे 10 एकड़ का लेआउट बुक हुआ। तो उससे 3 करोड़ तो वो पार्टनर लेके गया, तो कई गुना ज़्यादा पर संत रामपाल जी ने मुझे उसमें लाभ दिया, 10 एकड़ वाले लेआउट में ये लाभ हुआ। उसके बाद जब से मेरी शादी हुई थी तब से हम खेती देख रहे थे। तो खेती ऐसी
मैंने जहाँ जाओ तो कहीं पानी नहीं था, तो कहीं रोड नहीं था, तो कभी छूट यानी कम थी। पर जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं 2016 में आई और 2017 में मुझे इतनी अच्छी ज़मीन मिली, जो कि 20 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन थी। वो हमें एक बंदा आके घर में बोलता है कि भाई ये 14 लाख रुपए एकड़ में देने वाला है वो, पर उनको एक साथ कैश चाहिए, तो ये सौदा आप रख लो। तो ये मुझे विशेष लाभ हुआ। वो जगह ऐसी है कि रोड टच है, 12 महीने वहाँ पे पानी है और 12 महीने आप उसमें खेती किसानी कर सकते हो। तो इतना ढूंढने के बाद 10-12 साल में मुझे जो चीज़ नहीं मिली वो 1 साल में संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद मिली। ये मुझे लाभ हुआ संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद। दूसरा एक लाभ, मैं एक दिन बाहर गई हुई थी, हमारे घर में कारपेंटर का काम चालू था, तो मुझे ऐसे लगा कि मेरे ससुर घर पे रहेंगे, तो मैंने अपने अलमारी में कुछ जेवरात कुछ पैसे लॉक करके बाहर निकल गई थी। कारपेंटर ने काम करे और मेरे ससुर जी लॉक करके निकल गए। सामने वाला लॉक उन्होंने किया और बीच वाला जो दरवाज़ा था उसको लॉक नहीं करे। बारिश हो रही थी, हमारे घर के सामने आम का पेड़ है, तो वहाँ पे 2 लड़के खड़े हुए। वो 2 बंदे पेड़ के नीचे खड़े थे, बारिश आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि गेट खुला है तो क्यों ना पोर्च में जाके खड़े हो जाए। वो पोर्च में आके खड़े हो गए। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अंदर देखते कुछ मिल जाए, तो उन्होंने अंदर प्रवेश किया। एक ने अंदर प्रवेश किया और दूसरे को बोला कि आप आगे से देखते रहना, कोई आ ना जाए। तो फिर वो बंदा चैनल गेट से मेरे घर में अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करने के बाद उसने सारी चीज़ें ढूंढ डाली, जो मेरी अलमारी खुली थी वो पूरी ढूंढ डाली, उसमें उसको कुछ भी नहीं मिला। जो अलमारी लॉक करके रखी थी उसी अलमारी के बाजू में संत रामपाल जी की गुरु गोविंद वाली फ़ोटो, जहाँ पे मैं दंडवत करती हूँ, वो रखी थी। और उसने देखा कि यहाँ पे अलमारी लॉक है, पर उसकी बाजू वाले औजार पे नज़र नहीं गई, हालांकि पूरे औजार वहीं पे थे। थोड़ी सी अगर वो एक ये उठा के हथौड़ा मारता ना, तो उसको पूरी चीज़ें मिल जाती थी। पर संत रामपाल जी की दया से वो पूरा का पूरा जैसे कि वैसा पाया मैंने, पूरा गोल्ड, पूरे पैसे घर में आने के बाद जैसे कि वैसे पाए। फिर बाद में जो एक बंदा बाहर खड़ा था, वो आगे वाले दुकान में जाके बता रहा कि इनके घर में चोर घुस गए। तो वो दुकान वाले ने मेरे ससुर जी को फ़ोन किया कि आप घर लॉक करके गए, आपके घर में चोर घुसे हैं। फिर जाके उन्होंने वो चोर को पकड़ा। पकड़ने के बाद सिर्फ उसके जेब में एक पेन ड्राइव मिली, बाकी कुछ नहीं मिला। फिर मेरे ससुर मेरे को फ़ोन करते हैं कि बेटा तू लॉक करके गई थी, तो उसमें क्या है। मैं बोली, क्योंकि मुझे पता था कि इसके पहले भी चोरी हो चुकी, कुछ नहीं बचता था। मैं बोली गया होगा सो गया होगा, जो बचा होगा वो अपना होगा। मैं ऐसा करके उनका फ़ोन रख दिया। फिर बाद में जब मैं घर पे आई, तब मैंने देखा कि मेरा जो का त्यों जहाँ रखा था वो वहीं के वहीं पाया मैंने। ये मेरे से संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद लाभ हुए। मेरे पति को शराब, जुआ, ये खर्रा, ये सारी चीज़ों की ये थी, लत लगी थी। वो छोड़ना चाहते थे। उन्होंने कितने तो भी संकल्प किए, शनिदेव का संकल्प किया, बजरंगबली का संकल्प किया, पर उनका ये व्यसन छूटा नहीं। वो भी त्रस्त थे, यह व्यसन से वो त्रस्त थे, पर छूट नहीं पा रहा था। कुछ दिन के लिए वो त्याग सकते थे, पर आजन्म के लिए वो छोड़ नहीं सकते थे। बाद में संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद उनको ऐसे मंत्र दिए गए कि जो मंत्र से उनकी ये सारी चीज़ें छूटी, और वो ये सारी चीज़ें छूटने के बाद वो भी सुखी हो गए और मेरा परिवार भी सुखी हो गया। रंजना जी, जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ मिले। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, भक्ति आप पहले भी करते थे, लेकिन उन भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद कैसे लाभ मिलने लगे? क्या कारण मानते हैं आप? संत रामपाल जी सद्भक्ति देते हैं, शास्त्र प्रमाणित भक्ति देते हैं, पूर्ण भक्ति देते हैं, सद्भक्ति, शास्त्र प्रमाणित, शास्त्र विधिवत भक्ति देते हैं, करके लाभ होते हैं। बाकी संत ये भक्ति नहीं बताते। पहले जो गुरु बनाए थे मैंने, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण बता रहे थे।
जो कि गीता जी में सख्त मना कर रखा है। शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनकी भक्ति सफल होती है, ना उन्हें कोई सुख मिलते हैं। तो ये वो भक्ति बताते थे जो शास्त्र विरुद्ध है, और संत रामपाल जी शास्त्र संगत भक्ति बताते हैं, इसलिए हमें ये लाभ मिले। रंजना जी, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज शास्त्र संगत भक्ति बताते हैं। जो शास्त्र में बताई भक्ति है वो करवाते हैं। पहले जो भक्ति करती थी वो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं थी, वो विरुद्ध थी। इसलिए संत रामपाल जी देवी देवताओं को नहीं छुड़वा रहे, उनकी सही तरीके से भक्ति बता रहे हैं। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को संदेश देने लायक तो मैं हूँ नहीं, संत रामपाल जी ही इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं, तो उनकी बातों को सुनिए, वो कहना क्या चाहते हैं। आज से पहले अपने पूर्वज जो थे वो अशिक्षित थे, पर आज अपन पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होने के बाद अपना कर्तव्य बनता है कि अपना धर्म जो है, अपना धर्म का जो शास्त्र है क्या बता रहा है, कौन सी भक्ति बता रहा है, मनुष्य जन्म का क्या, यानी मनुष्य जन्म क्या चीज़ के लिए मिला है। 84 लाख भुगतने के बाद इंसान को इंसान का चोला मिलता है, तो वो क्या चीज़ के लिए मिला है। तो ये चोला मिला, और ऊपर से आप शिक्षित हो और सदग्रंथ आपके घर में रखे हुए हैं, तो वो खोलो और उसमें देखो कि विधि क्या है। मैं शुरू से पारंपरिक भक्ति करती थी, तीनों देवी देवताओं की भक्ति करती थी, संतोषी माता का व्रत करती थी, गजानन महाराज का उपवास व्रत तप सारा कुछ करती थी। पोथी पढ़े बगैर मेरा गुरुवार का दिन नहीं जाता था। ये सारा करने के बाद भी मैं दुखी थी। हालांकि परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ था मेरे घर में, पर मैं अंतरात्मा से सुखी नहीं थी। पर संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद आज मैं आंतरिक भी सुखी हूँ, बाह्य रूप से भी सुखी हूँ, और सारे कोई लाभ मुझे संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद, उनकी सद्भक्ति करने के बाद मुझे मिले हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप इनके शरण में आओ, इनसे नाम दीक्षा लो और अपना मनुष्य जन्म का कल्याण कराओ। जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी के सत्संग चलते हैं, अनेकों चैनलों पे उनके सत्संग चलते हैं। उनके नीचे पट्टी चलती है, उस पर फ़ोन नंबर डिस्प्ले होते हैं। वो फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करके पूछोगे तो अपने ज़िले के अंदर नामदान स्थल है, वो नामदान स्थल का पता आपको मिलेगा। वहाँ से आप निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हो। ऑनलाइन, अगर आपको ऑनलाइन से अगर गुरुजी का ज्ञान सुनना है तो ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इस पे जाके भी आप उनका सत्संग सुन सकते हो। नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन करके आप अपने ज़िले के अंदर निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हो। जी धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222